हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक क्विज पर। पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो गई कल रात को। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को एक दफा फिर फाइनल में हराया और मुल्तान सुल्तान की मिजरी इन द फाइनल्स जो है इट कंटिन्यूज। लेकिन ये है कि इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं डिटेल में पीएसएल की सारी वीडियो को कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुझे जहां जहां लगा कि पीएसएल में कोताहियां थी, जहां जहां प्रॉब्लम्स थी उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है लाहौर कलंदर्स के लिए, जो कि 2 दफा के चैंपियंस थे। और इस दफा लाहौर कलंदर्स जो है दे वर ओनली एबल टू विन जस्ट वन गेम इन द टूर्नामेंट। और एक बहुत ही बुरा रन लाहौर कलंदर्स के लिए था और बारिश ने वो रन तोड़ा। उसके बाद वो एक मैच जीते एंड दैट टू इन माय ओपिनियन वाज अ लकी विन फॉर देम, क्योंकि जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो इस सीजन कोई भी गेम जीतेंगे। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी में एक गेम जीतने के बाद जब शाहिन शाह अफरीदी से पूछा गया कि आप भाईजान क्या कहेंगे अपनी परफॉर्मेंस पे, तो उन्होंने कहा कि यार 2 सीजन्स मैंने जीते हैं, तो एक सीजन में अगर मैं हारता हूँ तो बनता भी है। तो यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी ग्रूमिंग, तो मुझे लगता है कि किसी एंगल से पीसीबी ने ये फैसला किया हुआ है कि हम लोगों ने इनकी ग्रूमिंग नहीं करनी, क्योंकि जिस तरीके की ये बात है। आप मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 दफा वर्ल्ड कप जीती है और वो आगे के 6 दफा वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी तैयार बैठे होंगे और वो लोग आगे जीतेंगे भी। लेकिन हम लोगों के उन लोगों के प्लेयर्स से हम लोग कभी ये नहीं सुनेंगे कि यार हम लोग 2 जीत गए तो अब हम क्या करें। कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे। ये हमारे प्लेयर्स जिनकी मेंटालिटी कितनी नैरो है, शैलो है और छोटी सोच के हैं कि उनको लगता है कि हम लोग 2 जीत गए तो हम लोगों ने पता नहीं दुनिया में बहुत बड़ी कोई चीज कॉन्कर कर ली है। और अब जो है हम लोगों को कोई टारगेट ना करे, कोई बुरा ना कहे, कोई हम लोगों को क्वेश्चन ना करे और हम जो भी करेंगे हम लोग ठीक करेंगे। अब मेरा भाई शाहिन शाह अफरीदी उन्होंने जो है वो आखिरी मैच में कोई 50 रन बना लिए, तो वो लोगों को चुप करवा रहे थे। लोगों के सामने जी वो जेस्चर दे रहे थे मुंह पे उंगली रख के कि यार चुप कर जाओ, मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। अब्दुल्ला शफीक ने एक कैच पकड़ा और वो जी लोगों को चुप करवा रहे थे। अब इन 2 भाइयों से बंदा पूछे कि शाहीन साहब आपकी कैप्टेंसी में पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड में 4-1 सीरीज हारा। पीएसएल में जो आपकी टीम के साथ हुआ वो हम लोगों ने देखा। अब्दुल्ला शफीक वाज ऑन अ स्प्रीड टू मिस कैचेस इन ऑस्ट्रेलिया और सीधे सीधे कैचेस मिस किए हैं। और एक कैच करने के बाद आप क्राउड को करने का साइलेंस करवा रहे हैं, साइलेंट करवा रहे हैं और उनको इस तरह का जैसे दे रहे हैं। तो भाई थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को देखो, अपने हिसाब किताब को देखो और उसके बाद देखो शाहिन शाह अफरीदी जो है वो 50 उस मैच में की, वो जो कि एक डेड रबर मैच था, जो कि वो हारते जीतते किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। और मुझे एक इस चीज की भी समझ नहीं आती कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको बैटिंग करने का क्या शौक है। भाई आप यू आर अ प्रीमियर बॉलर, a premier bowler of any cricket team you play for, be it Lahore Qalandars, Pakistan's national team और any other league दुनिया में जहां वो खेल रहे हैं। लेकिन यार आपके पास होते सोते दुनिया के टॉप फिनिशर्स हैं जो कि गेम को आगे लेके चल सकते हैं। सिकंदर रजा आपके पास है, डेविड बीसा आपके पास है। आप किस खुशी में ऊपर आके बॉल जाया करके जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट अपनी बैटिंग को शोकेस करने के लिए अपनी टीम का नुकसान कर रहे हो। और समझ तो इस बात की नहीं आती कि यार आप लोगों के कोचेस भी नहीं रोकते। मतलब जो कोचिंग स्टाफ वहां बैठा हुआ है वो कि खैर सरकारी तौर पे तो नहीं बैठे हुए ना। आप लोग पैसे ले रहे हो, आप लोगों के सामने एक टीम है, एक इतना बड़ा शहर है जिसको आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो। वहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो मुझे कभी भी समझ नहीं आए कि लाहौर कलंदर्स क्यों करता है, शाहिन शाह अफरीदी क्यों करता है। जस्ट टू बी अ हिटर लाइक हिज फादर इन लॉ, ही कम्स अप द ऑर्डर टू बैट एंड ही फेल्स ऑल द टाइम। और 50-60 मैचों में फेल होने के बाद अगर एक मैच में आप 50 बना लेंगे, इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम का नुकसान ही उसमें हो रहा है। और हम लोगों ने देखा कि लाहौर कलंदर्स का कितना बुरा नुकसान हुआ। फिर लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग अगर हम लोग देखें तो शाहिन शाह अफरीदी हिमसेल्फ वाज नॉट एबल टू परफॉर्म इन द लास्ट फ्यू मैचेस। ही अप्ड हिज स्पीड और उन्होंने अपनी स्पीड जो है वो 140 145 पिक करने की कोशिश की। और जब उनसे इस बारे में भी पूछा गया तो उन भाई साहब ने कहा कि मैं तो खुद नहीं कर रहा क्योंकि जरूरत ही नहीं करने की इतनी पेस। भाई एक्सप्रेस पेस जिसके पास होती है वो बंदा करता है, जिसके पास नहीं होती वो बहाने बनाता है, वो आप बहाने बना रहे हैं। आपकी इंजरी के बाद आपकी बॉलिंग खराब हुई हुई है, आपकी कैप्टेंसी के बाद आपकी जो है वो बॉलिंग खराब हुई हुई है। ये सब चीजें जो है मद्देनजर रखनी चाहिए और इन चीजों को आपको सीखना चाहिए, ना कि आप लोगों को चुप करवाएं, लोगों को जस्टिफिकेशन दें और अपना जो एक मगरूर एटीट्यूड है उसको आप सामने लेके। ये चीजें अच्छी नहीं लगती और ये चीजें जरूरी भी नहीं है कि अगर आप लोग करें। हम लोगों ने देखा कि राशिद खान जो है वो नहीं थे तो लाहौर कलंदर्स का क्या हाल हुआ। हारिस रऊफ जो कि शुरू के 5 मैचेस खेलने के बाद आउट हो गए, उन्होंने तो शुक्र किया होगा कि वो आउट हो गए। वो जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं यार, कोई ऐसा नहीं लगता कि उस बंदे के पास कोई थोड़ा सा भी सेंस ऑफ बॉलिंग है, कोई दिमाग है। कोचेज उनको बता नहीं रहे कि आपने, वो भाग के आता है 150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉल को फेंकता है, सामने वाला छक्का लगाता है। यार कोई वेरिएशन नहीं, कोई लाइन लेंथ नहीं, कोई नहीं कि यार मैंने किस तरीके से टीम को आगे लेके चलना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आई एम नॉट
प्रोफेशनल क्रिकेटर। मुझे नहीं पता कि क्रिकेटर्स क्या करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं, लेकिन जो नजर आ रहे हैं मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि हारिस रऊफ के पास दिमाग की बड़ी मेजर कमी नजर आ रही है, और लाहौर कलंदर्स की पूरी मैनेजमेंट के पास मुझे दिमाग की कमी नजर आ रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी टीम को लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है अपनी क्रिकेट टीम को, अपनी क्रिकेट फ्रेंचाइज को हम लोग जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे करें कि हम लोगों ने सिर्फ यही कहना है कि यार हम लोग बॉलिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग बैटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इसी चीज पे वो लोग लगे हुए हैं। उनके प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी के बाद हारिस रऊफ उन्होंने फाइंड किया। उसके बाद एक भी ऐसा बॉलर आप मुझे बताएं जो कि लाहौर कलंदर्स जो है वो की फाइंड हो और उन्होंने पाकिस्तान को दिया और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, ऐसा कोई भी नजर नहीं आएगा। नुमान खान जो है वो नेशनल लेवल पे आए, उन्होंने बॉलिंग अपनी दिखाई, उन्होंने शोकेस की, एंड ही वाज अ कंप्लीट फ्लॉप ऑन नेशनल लेवल। अभी हम लोगों ने न्यूजीलैंड में भी जाके देखा कि उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, तो वो नहीं कर सकते। ये लाहौर कलंदर्स जो है वो, अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यार हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी मार्केटिंग की वजह से अपने आप को प्रमोट करेंगे, तो उस तरह तो ठीक है, आप ये चीजें करते रहो, लेकिन जब तक आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बेमानी होंगी, बेफजूल होंगी। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने एक बबल से निकले कि दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट, दे नीड टू परफॉर्म, दे द टीम विच दे selected was bizarre, the 15 which they selected was bizarre, the players which they bought were bizarre. In my opinion, everything which the Lahore Qalandars did right from the PSL draft up until the last match of the tournament which they played was bizarre, and समझ नहीं आती थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो लाहौर कलंदर्स के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज है, उनके मैनेजमेंट से लेके, उनके ओनर से लेके, फिर मैनेजमेंट से लेके, फिर प्लेयर्स से लेके, फिर उनके कैप्टन से लेके, ये सब चीजों में इश्यूज हैं। जब तक ये इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा, लाहौर कलंदर्स की टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। और अगर इसी गरूर में रहेंगे या शाहिन शाह अफरीदी, तो उनसे, उनके हाथ से पाकिस्तान की कप्तानी भी जाएगी। ही इज नॉट अ बिगर प्लेयर देन बाबर आजम, एंड बाबर आजम was sacked by the Pakistan Cricket Board, and so will Shaheen Shah Afridi be sacked if he performs the same way which he is doing. बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहे थे, शाहिद शाफरी की परफॉर्मेंस कोई नहीं है। आई होप ये हम इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लाहौर की मैनेजमेंट और टीम को समझेगी और अगले टूर्नामेंट के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।